इतना लंबा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 22 का पहाड़ा इतना 525 बार कीजिएगा, बहुत टफ हो जाएगा। हम इसको छोटा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छा से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फिगर 12.3। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है 12.3, तो इस फिगर से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फिगर को अच्छा से देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिपेक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक वीडियो देखे होंगे कभी भी आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का सर्कल होता है जिसमें से मार्क लगाना पड़ता है, मतलब निशाना लगाना पड़ता है। और आप जितना सेंटर के क्लोज जाते हैं उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलती है। तो जितना अच्छा आप निशाना लगा लीजिएगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि यहाँ पे सेंटर से आउटसाइड की ओर 5 रीजन दिया हुआ है, जैसे गोल्ड का रीजन, रेड का रीजन, सेंटर से बाहर की ओर ये 5 रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला गया, उसके बाद देखिए, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड का डायमीटर है, डायमीटर किसे बोला जाता है, तो ये सेंटर से जो पास करता है, सरकमफ्रेंस के दोनों ओर टच करता है, तो इसे डायमीटर बोला जाता है। तो ये गोल्ड का डायमीटर दिया गया, कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है और जो अदर रिंग है, अदर ये रीजन है, उसका विड्थ दिया हुआ है। विड्थ सबका कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको सभी का एरिया निकालना है। ये 5 रीजन बन रहा है, जैसे यहाँ गोल्ड बन रहा है, रेड बन रहा है, ब्लू बन रहा है, ब्लैक बन रहा है, व्हाइट बन रहा है, तो सबका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने से पहले आप देखिए, क्वेश्चन का तो काम खत्म हो गई, तो बुक यहाँ से हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए अब सबका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को जानना होगा। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का यही ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग को यार तो पता नहीं है, सिर्फ गोल्ड का डायमीटर दिया गया, बाकी बाद ये सबका ना एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सबका हम लोग को रेडियस निकालना होगा, क्योंकि आर का वैल्यू पुट करना होगा ना फॉर्मूला में। तो सबसे पहले आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा। अब आर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए गोल्ड रीजन का अगर हम रेडियस देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका कैलकुलेशन का हम ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको कभी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप हाथ से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के, उतना आसान ट्रिक देंगे हम। तो देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन को R1 मान लीजिए, क्योंकि अब सबका रेडियस निकालना है तो सबको तो R मान नहीं सकते हैं, अब कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हमको R1 मानना पड़ा। अब R1 देखिए कितना दिया हुआ, इसका डायमीटर, गोल्ड का डायमीटर बुक में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 21 सेंटीमीटर। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, गोल्ड का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को रेडियस चाहिए। और रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है, जैसे देखिए ये पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है, तो डायमीटर को हम हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2, क्योंकि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरा 21 था, हमको इतना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस मिल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ इसीलिए सेंटीमीटर लिखे। अब रेड का हम लोग को डायमीटर रेडियस फाइंड करना होगा, क्योंकि रेड का भी एरिया निकालना है ना, तो उसका भी डायमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। उसका देखिए अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब इसका रेडियस कितना आ गया, इसका रेडियस आया 10.5। लेकिन बुक में एक और बात लिखी हुई है कि सभी रीजन का जो विड्थ है वो कितना है, 10.5 है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम
यहाँ तक का रेडियस निकालते हैं, क्योंकि रेड रीजन यहाँ तक है, तो यहाँ तक अगर हम इसका रेडियस निकालते हैं रेड तक का, तो यहाँ तक का कितना आ गया रेडियस 10.5, और इधर कितना दिया हुआ विड्थ तो सबका दिया हुआ 10.5, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो रेड का रेडियस निकल जाएगा ना। तो रेड का रेडियस कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना होता है 20 और 5 और 5 मतलब 0.5, ये हाफ हो गया, हाफ हो गया, मतलब 10.5 और 10.5 कितना होता है 21 होता है। तो इस तरह से हम लोग रेड का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ब्लू का निकालेंगे, ब्लैक का, इसी तरह से व्हाइट का निकालेंगे। तो सबसे पहले सबका हम रेडियस निकाल लेते हैं, उसके बाद सबका एरिया निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को एरिया फाइंड करना है ना, और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को रेडियस चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम सबका रेडियस निकालते हैं। तो यहां पे देखिए रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन को R2 हम लोग मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो R2 कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 तो इतना था, अब यहां तक चाहिए तो ये 10.5 और ऐड हो जाएगा, 10.5 इक्वल टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस देखते हैं, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन को हम लोग R3 मान लेते हैं। तो R3 कितना हो जाएगा देखिए 21 प्लस 10.5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कितना है 10.5 है, तो 10.5 ऐड कर लीजिए, 10.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और 5 है तो 31.5 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन के लिए R4 मान लेते हैं। तो R4 कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 और 10 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, 0.5 हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं R5 कितना हो जाएगा देखिए 42 प्लस 10.5 हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब सबका तो हम लोग रेडियस पता कर लिए, अब हम लोग को क्या फाइंड कर रहा है तो सबका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं गोल्ड रीजन का, सबसे पहले निकालते हैं इसके, इसी तरह सबका निकालेंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम गोल्ड के लिए R क्या माने हैं R1 माने हैं, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू, देखिए गोल्ड का रेडियस कितना है 10.5, कितना है 10.5, तो यहाँ पे आप लिखिए 10.5 का क्या है स्क्वायर है, मतलब R 2 बार लिखना होगा, 10.5 इंटू 10.5। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है इसका कैलकुलेशन का। अगर आप इस तरह से गुना कीजिएगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाने के लिए क्या होगा, नीचे एक जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, इसको भी पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसको भी इसी तरह से काट दीजिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं, 7 से 21 कट जाएगा ना, 7 को 21 काटिएगा 3 बार में कट गया। अब यहाँ से 2 से काटिएगा, 22 को कितना बार में कट गया 11 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 3 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 63 इंटू 11 बच गया, तो 11 लिखेंगे और नीचे क्या बच गया, एक 2 बच गया है। जो दिख रहा है हम एक बार में ही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग छोटा छोटा करके करेंगे तो ताकि हम लोग को आसानी पड़े कैलकुलेशन करने में। आप देखिए 11 का एक ट्रिक देख लीजिए, आप 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो एक ट्रिक देख लीजिए, बहुत आसान पड़ जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, 11 को 3 बार फिर 11 को 6 बार, लेकिन ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए 63 है तो इसको किस तरह से 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह कीजिएगा। देखिए फर्स्ट अंक है उसको फर्स्ट अंक लिखिए,
उसके बाद ऐड करते जाइए, दो दो अंक आप ऐड करना। जैसे देखिए 3 के बाद क्या है, इधर 6 है तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। अब तो कि इधर है कोई नहीं तो हम दो अंक कैसे ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जो बचा 1 उसी को लिख दीजिए हो बहू। मतलब इसको किस तरह से करना है वो आगे क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिए, उसके बाद 2 अंक मिल रहा है तो दोनों अंक को ऐड करके लिख दीजिए। उसके बाद इधर तो अंक नहीं मिल रहा है तो इसी को यहाँ पे उतार दीजिए। तो ये 11 का ट्रिक था, आगे हम और क्लियर कर देंगे क्योंकि इसमें 11 से बहुत बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 में तो 3 बार में कट जाएगा। 2 से 9 में कीजिएगा तो 2 चौके 8 बचा 1 बचे हुआ, यहाँ पे हो गया 13। अब 2 को से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 बचा 1, फिर पॉइंट बैठा दीजिएगा 2 पचे 10। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम लोग अब एरिया निकाल रहे हैं और एरिया जब भी निकालना पड़ता है तो उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका रीजन का, गोल्ड रीजन का एरिया निकल गया। इसी तरह हम लोग को सभी रीजन का एरिया निकालना होगा जितना रीजन दिया हुआ है। तो अब हम लोग रेड का निकालेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि रेड का निकलेगा कैसे। तो देखिए अब हम लोग को इस रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक के निकालने के बाद इस रीजन वाला जो एरिया आया था, गोल्ड रीजन वाला एरिया जो आया था, इसको हम हटा देंगे। इसको हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका आ जाएगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा ना। तो उसी तरह से क्या करेंगे, पूरा यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे और यहाँ तक का एरिया जो है उसको घटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां तक क्या है R2 माने हैं। रेड का रेडियस क्या माने, देखिए रेड के लिए रेडियस R2 माने हैं। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर। तो R2 देखिए कितना है 21 है ना। तो यहाँ पे R2 के पास क्या रखेंगे, 21 का स्क्वायर है तो 21 दो बार लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए पाई R1 का वैल्यू हमको फिर से नहीं निकालना है, क्योंकि पाई R1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया है 346.5। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं बनना है। यहाँ पे जो आया है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम काटेंगे, 7 से काटते हैं, 3 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे भी ट्रिक काम करेगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 22 या 66 फिर 21 से करते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टेबल आप लर्न किए ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हम क्या करें कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 22 में क्या है, 22 में हम ये है ना 2 × 11, तभी ना 22 बना है। देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 11 × 2 × 3 × 21, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 22 को हम तोड़ दिए 11 × 2 में। तोड़ने से हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ है आगे आपको पता चलने वाला है। तो देखिए 346.5। अब यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप हाथ से ही कर सकते हैं। 3 दूना कितना हो गया 6, 6 से आप कीजिए 21 में, तो 6 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 6, 6 दूनी 12, 126। इतना का गुना कर दिए 126 × 11 माइनस 346.5। अब यहाँ पे देखिए 11 से गुना करना बहुत ही आसान होता है। 126 में 11 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पहला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 2 डिजिट ऐड करके लिखना है। 6 और 2 8, 8 लिखेंगे। अब ये दोनों ऐड हो गया, अब ये दोनों को ऐड करते 2 और 1 3। अब 2 और 1 3 ऐड कर दिए, इधर तो है नहीं तो 2 अंक कहाँ से ऐड होगा, तो 1 अंक यहाँ पे जो बच गया वही को लिख दीजिए। तो 1386। नहीं तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 11 छके 66, 66 के 6 हाथ में बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 6 28। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसा आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। 1386
-346.5। अब यहाँ पे माइनस कीजिए तो देखिए यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे माइनस करने तो आसान ही है, माइनस आप कीजिएगा यहाँ पे पॉइंट बैठा, क्योंकि पॉइंट के देखिए यहाँ पे एक करके दिखा देते हैं। 1386 माइनस कीजिएगा कितना 346.5, पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिएगा माइनस कीजिएगा, तो इस तरह से आप माइनस करके लाइएगा तो ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेड रीजन का तो आ गया, अब हम लोग को ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। तो ब्लू रीजन के निकालने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या माने R3, R3 में से क्या करेंगे इतना दूर का रेडियस एरिया घटा देंगे। अब यहाँ तक का एरिया घटा देंगे तब ना ये निकलेगा, तो यहाँ तक का एरिया भी हम निकाले ना। R2 का एरिया देखिए R2 का एरिया निकाले, पाई R2 का एरिया निकाले, कितना आया 1386, और पाई R3 का निकालेंगे तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, क्या लिखेंगे देखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और R3 देखिए यहाँ पे R3 हम कितना निकाले उसको देखिए। R3 देखिए R3 कितना लाए थे R3 31.5, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 31.5 इंटू 31.5, 31 यहाँ पे 1/3 दिए 31.5 माइनस पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर हम लोग पाई R2 का स्क्वायर कितना निकाले थे तो 1386, तो हम सीधा माइनस कर देंगे 1386। अब यहाँ पे देखिए हम इंटू करते हैं, तो इंटू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इतना 315 को हम इंटू नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट को हटा कर इसको हम छोटा करते हैं। अब देखिए काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि ऊपर में भी 5 दिख रहा है, तो ऊपर में 5 या 0 दिखेगा अगर यूनिट डिजिट में तो 5 से कट जाता है। 5 छक्के 30, बचा कितना 1, 5 तिया 15, इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसको भी काटिएगा तो वही हो जाएगा 63। अब 63 7 से भी कट जाएगा 9 बार में, इसको भी काटिए 2 से 11 को 12 21 हो जाएगा। आप देखिए इसको देखिए यहाँ पे एक बार में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार में कीजिएगा तो टफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 का 11 लिख दीजिए और ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 को 3 से कीजिए, 9 तिया 27, बचा 2, 9 छक्के 54 और 2 56 बट्टा में 2, क्योंकि 2 बच गया है ना एक, तो 2 लिख दिए माइनस 1386। अब यहाँ पे देखिए 11 से गुना करना तो उसी तरह से कीजिए, 7 का 7 लिखिए, दोनों ऐड कर दीजिए, 7 6 13 का 3, 6 5 11 1 12 और 5 का बचा 5 रे हाथ वाला 6, 6237 डिवाइड बाई 2 माइनस 1386। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 17 हो गया, तो 2 8 16.5 माइनस 1386। अब 1386 माइनस कीजिए, तो 1386 जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आने वाला है 1173.5, 117, देखिए माइनस कर लीजिए कितना आता है, देखिए 3118.5 को माइनस करना कितना 1386 में माइनस कीजिए, तो 5 में 0 गया तो 5 बच गया, 8 में 6 गया 2 बच गया, यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो 11 में 8 गया तो कितना हो गया, 11 में 8 गया तो 3 बच गया, और यहाँ बच गया 10, 10 में 3 गया तो 7 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में 1 गया तो 1 बच गया, यहाँ पे कितना रहेगा 1732.5, 1732.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अब ब्लू रीजन का हो गया, तो अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन देखते हैं। कैलकुलेशन को आप हाथ से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना होगा कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे पेज थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्लैक रीजन के लिए, पाई R4 का स्क्वायर
माइनस पाई R3 का स्क्वायर, R4 का स्क्वायर लिखेंगे और R3 को माइनस करेंगे। और R4 देखिए यहाँ पे कितना आया है, 42 आया है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू 42 इंटू 42, क्योंकि R4 कितना है 42। अब यहाँ पे देखिए पाई R3 का वैल्यू कितना है, पाई R3 का स्क्वायर कितना है 3118.5, इतना आया है ना, तब यह इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कट कीजिए, 7 को 7 छक्के 42। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा, 22 से 2 आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 11 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 42। यहाँ पे देखिए, या तो फिर यहाँ पे कर दीजिए 42 को 6, अच्छा इसी तरह लिख दीजिए माइनस 3118.5। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, अब 12 से कीजिए, 12 का पहाड़ा आप जानते हैं ना 12 का टेबल, तो 12 दूनी कितना होता है 24, 24 के 4 हाथ में बचा 2, 12 चौके 48 और 2 कितना होता है 50, 504। यहाँ पे 11 बच गया तो 11 लिखिए, माइनस 3118.5 ये लिख लिए। अब देखिए, अब 11 का पहाड़ा तो आप लोग को, 11 का ट्रिक तो आप लोग को पता है ना, तो 11 का ट्रिक निकालिए। क्या हो जाता है देखिए, 4 का 4 हो जाएगा ना, और 0 और 4 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 0 ऐड कीजिएगा 4, फिर 5 और 0 ऐड कीजिएगा तो 5, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 5। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 चौके 44, 44 के 4 हाथ में बचा 4, फिर 11 को 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, हाथ में जो बचा था 4 वो 4 लिखिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55 लिख दिए, माइनस 3118.5। अब इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप माइनस कीजिए, इतना ही आएगा। अब देखिए ब्लैक रीजन हो गया, अब एरिया ऑफ वाइट रीजन, वाइट रीजन एक लास्ट रीजन बच गया है, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और R का वैल्यू कितना है, देखिए R का वैल्यू कितना आया है, R5 का वैल्यू 52/5, कितना आया है 52/5, 52/5 इंटू 52/5 माइनस कीजिए, तो माइनस कितना करना होगा, तो R4 का स्क्वायर, R4 कितना है 5544, इसको माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 22 का पहाड़ा इतना 525 बार कीजिएगा, बहुत टफ हो जाएगा। हम इसको छोटा करते हैं, पॉइंट हटा करके यहाँ पे 0 लाते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 है 25। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 किए, अब यहाँ पे 2 अंक तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, इसीलिए एक 0 बैठाए, 5 एकम 5 हो गया। फिर इस तरह भी काटिए, इसको भी 105, 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7 बचा 3, 7 बचे 35। अब देखिए यहाँ पे काटिए, 2 से 11 बार में कट जाएगा तो कितना हो गया 11, और 15 को 105 से कीजिए, 15 पचे 75, 75 के 5 हाथ में बचा 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितना होता है 22, डिवाइड बाय 2। अभी 2 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, टफ हो जाएगा, माइनस 5544। अब यहाँ देखिए 11 का टेबल है, 11 का टेबल पटिए, 11 पचे 55, 55 के 5 हाथ में बचा 2, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24/2 माइनस 5 5 4 4। तो यहाँ पे देखिए कट कीजिए, शायद गलती हम कहीं किया क्या, यहाँ पे छोटा आ जा रहा है, यहाँ बड़ा आ जा रहा है, शायद कहीं रॉन्ग हो गया। देखिए हम फिर से करते हैं, 15 से 5 को करते हैं, 15 पचे 75, हाथ में बचा 7, 15 को 0 से किए तो 0 हो गया, 7 में जो हाथ में था तो 7 आ गया, और 15 एकम 15, देखिए यहाँ पे गलती की हम 1575। आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1575 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 के टेबल में पढ़िए, या तो इसको डायरेक्ट कीजिए, ट्रिक सेफ का 5, 7 5 12 का 2, हाथ में बचा कितना 1, 7 5 12 1 13, 5 1 6 1 7 और 1 बचा तो 1/2 माइनस 5544। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, हाथ में बचा 1, 2 6 के 12, हाथ में बचा 1, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 0.5। आप डिवाइड कर सकते हैं कॉपी में, ये डायरेक्ट
करते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से करते हैं, 2 छक्के 2 8 16 17 था तो 1 बच गया, 1 इसके पीछे लगा दिए तो ये 13 हो गया, तो 2 छक्के 12, 1 बच गया था तो 1 इसके पीछे लगा दिए। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही था ये क्वेश्चन। इसका 5 रीजन का एरिया निकालना था और हम लोग 5 रीजन का एरिया बहुत ही शानदार तरीके से निकाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।